मैं प्रसाद तो आपको पता है ग्रहण करता ही नहीं। ग्रहण नहीं करते। अन्न जल तो दोनों ही नहीं लेते ही नहीं। जी जी जी। तो अन्न ग्रहण नहीं करते, जल भी ग्रहण नहीं करते क्या? नहीं। जल भी नहीं? नहीं। एक बूंद भी नहीं? नहीं, एक बूंद भी नहीं। कैसे शरीर ऐसा बना है, ठहरा है? वायु से। वायु से। मैं आप ही को देखता हूँ कि वो अमृत का पान करके आपका शरीर वज्र सा हो गया है। आप कहीं पर भी गर्मी है उसको सहन करते हैं और कड़ाके की ठंड में भी इसी हाल में रहते हैं। कितनी बार देखा, वस्त्र दिया, कंबल दिया, लेकिन आप बस ऐसे ही ऐसे रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परम भक्ति क्या होती है, भक्ति में डूबना क्या होता है, भक्ति में सब कुछ न्यौछावर कर देना क्या होता है, आज आप सबको दिखाएंगे। भक्ति में कैसे अपने आप को समर्पण कर देना होता है, भक्ति में कैसे अपने आप को भूल जाना होता है, ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराएंगे, जिन्हें न कभी आंधी ने डिगाया, जिन्हें न कभी बारिश ने उन्हें विचलित किया, और कड़ाके की ठंड में भी पूज्य महाराज जी ऐसे ही जैसे साधारण बैठे हैं वैसे ही रहते हैं। आइए महाराज जी का दर्शन कराने से पहले आप सबको दिखाते हैं महाराज जी का वो स्थान, जो स्थान कभी एकदम जंगल था, घनघोर जंगल था, यहाँ पर कोई आता नहीं था, लेकिन महाराज जी ने कैसे इसे रमणीय स्थल में परिवर्तित कर दिया, सुंदर स्थान बना दिया, भावपूर्ण, चारों तरफ लता पता आपको सुनाई देगी, और अगर हम थोड़ा सा शांत हुए तो आपको कोयल की कूकू करती आवाज भी आएगी। आप सुन सकते हैं कि यहां पर प्रकृति की चारों तरफ जो चहचहाट है चिड़ियों की, पक्षियों की, कोयल की, सबकी, वो बीच बीच में आपको मेरे इंटरव्यू में सुनाई पड़ती होंगी। आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, हम प्रकृति के कितने नज़दीक हैं, हम ठाकुर जी की भक्ति के कितने नज़दीक हैं। पहले महाराज जी का ये स्थान देखें, कैसे महाराज जी यहाँ पर प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद की छोटी मोटी जो तैयारी है वो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ आप देख सकें छोटे मोटे कुछ बर्तन हैं, यहाँ महाराज जी का ये आसन है, बिस्तर है, यहाँ पर प्रसाद की चूल्हे के पास जो है तैयारी होती है, यहीं पर विश्राम करना, आराम करना। फिर देखिए कोयल की आवाज़ कूकू करती हुई। आज के इस सुरमय वातावरण में अगर कोयल की मीठी मीठी आवाज आ रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना सुंदर, कितना रमणीय स्थल होगा। तो आइए पूज्य महाराज जी के पास चलते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठकर महाराज जी यहाँ पर साधना तपस्या कर रहे हैं, और सतत साधना, सतत तपस्या करते हैं। उनका दर्शन, उनका भाव और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। और इन बीच में बहुत मधुर आज का इंटरव्यू होने वाला है। आज का इंटरव्यू, आज महाराज जी से आशीर्वाद बहुत अनुपम होने वाला है, क्योंकि प्रकृति चारों तरफ से आनंदित है, खुश है, कोयल कूकू करती हुई बोलेगी। उन सबको भी आप सब सुनिएगा। आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। दंडवत महाराज जी, दंडवत। जय। अरे महाराज जी बस आपने पहले चढ़ा रखा है इतना। अरे मैं चढ़ाऊंगा, है ना, हम तो सबको चढ़ाते हैं, तो भक्ति की ओर चढ़ाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति करो। जी, कैसे हैं महाराज जी? आप छत्र छाया का बहुत अच्छे हैं। छाया तो सबकी ठाकुर जी की है, यमुना महारानी किनारे यहाँ पर। तो मेरी माँ है। जी जी। और माँ का तो कहने ही अलग है, दूध पिला पिला के मुझने हम सबको बड़ा करके जी कर दिया है। जी जी जी। जल, लोग कहते हैं जल, ये जल नहीं है, ये हमारे लिए तो दूध अमृत है। अमृत है जी। जिस अमृत का, इस अमृत को पीने के बाद हर एक चीज की मन कामना इच्छा मर जाती है। जी, वो अमृत। जी जी जी। मैं आप ही को देखता हूँ कि वो अमृत का पान करके आपका शरीर वज्र सा हो गया है। आप कहीं पर भी गर्मी है उसको सहन करते हैं और कड़ाके की ठंड में भी इसी हाल में रहते हैं। कितनी बार देखा, वस्त्र दिया, कंबल दिया, लेकिन आप बस ऐसे ही ऐसे रहते हैं। जैसे हमारे कपिल मुनि हुए थे, उनसे मैंने प्रेरणा ली अपने बुजुर्गों से। जी। वही उनकी प्रेरणा से ही मैं ऐसे ही बनना उनके चाहता हूँ। ऐसे ही जी।
उस वंश में जन्म तो हुआ, जी उस वंश का नाम रोशन भी करना चाहता हूँ, कपिल मुनि वंश में। जी जी मेरे बुजुर्ग जहाँ भी हों वो देखें जी कि मेरे वंश में ऐसे भी बच्चे मेरा नाम बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। पहले तो कभी पैंट शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के घूमते रहते थे, आज जो है एकदम पूरा सब कुछ बदल गया महाराज जी की निश्चलता है। और आप धीरे धीरे निश्चलता की ओर जब बढ़ते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे ही महाराज जी अपना सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन कोयल की तो प्यारी प्यारी आवाज आ रही है, प्रकृति की एकदम बहुत मनोहारी यहाँ का दृश्य है महाराज जी। और कैसे आपने बना दिया, कैसे इसको रमणीय कर दिया, तो मन आनंदित हो जाता है। बनाने वाले तो सब मेरे श्यामा जी हैं, जी जो उन्होंने बना के इस चीज ढाला है, उन्होंने प्रेरणा दी। जी इसको बिल्कुल वन जो होना चाहिए, जी वन बनाने की मेरी प्रेरणा थी। तो जी पहले वृंदावन नजर आता था, वो वृंदावन होना चाहिए। जी 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 क्यों? इसमें मेरे ठाकुर जी, मेरी माता गाय रोती थी, अब जब वन खत्म हो गया था, जी जी और मेरी राधा किशोरी और ललिता सखी सब ना जमुना पर रोती थी, ना कैसा वृंदावन था, वृंदावन को क्या हाल कर दिया। जी उसी वृंदावन को दोबारा से सींचने की कोशिश करा जा रहा है। किया जा रहा है जी। चारों तरफ लता पता पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे हैं जी। इनके बिना तो वृंदावन अधूरा है। हाँ जी। इतनी भी कोठियां बना ले, आश्रम बना ले, लेकिन लता पता नहीं है, ये मनोहारी दृश्य नहीं है, तो फिर सब वृंदावन अधूरा सा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे बच्चों को लोग बड़ा करते हैं, ऐसे इन पौधों को आपने बड़ा किया महाराज ये तो सब मेरी धड़कन है, जी। इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनसे बहुत सारी लोगों की वो नहीं जानते, इनसे कितनी सारी बीमारियां खत्म होती हैं। जी और नेचुरल हम प्रकृति से जो लेके चले पुराने हिसाब किताब में जी 1972 के साथ में लोग कैसे रहते थे, जी मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाना, भोजन बनाते थे जी खाना, प्रकृति में पेड़ों के नीचे रहना, जी वो कितना था। जी जी काफी बीमारी खत्म होती हैं इससे। जी जी शरीर के जो आज बहुत सारी सिटी शहर में लोग बीमारी, तरह तरह की बीमारियां हैं, जी जी उसकी वजह से क्यों आर्कसी होने के कारण सब बीमारियां लग चुकी। लगती जा रही है जी जी। प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे हाँ जी। जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता हैं, सब ने प्रकृति को सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना, और प्रकृति को तो हम भगवान भी मानते हैं। हाँ जी, प्रकृति भी एक से उसकी बनाई हुई चीज को हम छेड़ाछाड़ी करेंगे तो हमारे को नुकसान लायक ही होगी। जी जी जहाँ तक है उसकी प्रकृति को वैसे ही संभाल कर रखा जाए जैसे उन्होंने छोड़ी थी हमारे लिए। जी जी और नहीं, लोग तो कहीं मकान, कहीं बिल्डिंग, जी उनकी तैयारी करते हैं, प्रकृति को नष्ट करने पे लगे रहते हैं। जी तभी हमारे प्रकृति जो तभी प्रकृति एक नया मोड़ लाकर उनको सजा देने के काम करती है। जी जी जी। कोरोना जैसी तमाम और बीमारियां आती हैं तो लोग भयाक्रांत हो जाते हैं कि हम क्या करें। प्रकृति को जो है भगवान की तरह ही पूजे। हम जितने नदी नाल अपने आसपास के जो है सफाई सुथरी रखें और हर एक जगह पौधे लगाने की कोशिश करें जी तो हमारा एक बिल्कुल नेचुरल प्रकृति जैसे ही आनंद मिलेगा हर एक जगह, जी और बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। जी जी। इस निर्जन स्थान पे जहाँ पर पेड़ पौधे और जंगली जंगल दिखाई दे रहा, कैसे प्रसाद आ पाता है, कैसे प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ तो कुछ भी मुझे दिखता नहीं कि कौन लाता है, क्या करता है। मैं प्रसाद तो आपको पता है ग्रहण करते ही नहीं, ग्रहण नहीं करते। अन्न जल तो दोनों ही नहीं लेते ही नहीं। जी 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 हमारे ये प्रभु जी जो बच्चे हैं जी ये अपने लिए खुद बनाते हैं, अपने आप खुद करते हैं। जी जी। ये सब लगे हुए हैं जो हम्म। चूल्हे पे, इन्हीं के लिए। वो अपने आप अपने लिए लगे। हमें तो किसी चीज से
जी जी। जय हिंद ऋषि। तो अन्न ग्रहण नहीं करते, जल भी ग्रहण नहीं करते क्या? नहीं जल भी नहीं, नहीं एक बूंद भी नहीं? नहीं, एक बूंद भी कैसे शरीर ऐसा बना है, ठहरा है? नहीं। वायु से। वायु से। जल कितने साल वर्ष हो गए हैं कि छोड़ 2 वर्ष हो गए हैं। अन्न जल तो को? आपको पता ही है, अन्न को अन्न छोड़ तो दो मैं तो जानता था अन्न तो बहुत पहले से कि ही हाँ, लेकिन जल के बारे में नहीं पता। 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष तो भीषण गर्मी भी पड़ जाएगी कि कितनी भी पड़ जाए कुछ भी नहीं लेना? नहीं लेंगे, शरीर में कोई विचलन, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। जी। वो कौन सी शक्ति है? बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे ऐसे ये शरीर। वायु है। जी वायु शक्ति ऐसी है, जी इससे इससे कोई बीमारी नहीं होगी। जी उसी से शरीर चल सकता है काफी समय तक। जी हाँ, वायु रोक लो, जी जिस दिन वायु रुक जाएगी जी तो शरीर को इसको फिर इस शरीर में आ सकते हो, जाने की प्रेरणा भी हो जाएगी। जी इसमें इस शरीर से निकल के बाहर भी जा सकते हो, आ भी सकते हो। जी ऐसे ऐसे इस उस शरीर को बोलते हैं हम्म, आत्मा कल्प शरीर। जी वो इस शरीर से बाहर निकल के नहीं कहीं भी घूम सकता है, जी हर एक जगह नजर आ सकता है और फिर वापसी अपने शरीर में प्रवेश हो सकता है। जी। यहाँ तो 2 दिन अगर जल ना ग्रहण करे तो हालत तो एकदम खराब हो जाएगी, एकदम शरीर तड़प जाएगा। और आप 2 साल से बिना जल के, बिना एक बूंद के रह रहे हैं। बैस बहुत पहले से चल रहा था, फिर वो जल के एक दफे गला। मैं कोशिश कर रहा था, अब इस पे कामयाब पाया हूँ। जी जी। साधते साधते अब सधे हैं, इसी को साधना कहते हैं। हाँ, फिर वो यही साधना है। जी एक मार ऐसा भी आएगा, हम वायु भी बंद करेंगे। जी। फिर तो शरीर एकदम से निर्जन हो जाएगा, शरीर तो एकदम जाता रहेगा। वही असली चीज परमात्मा की है, जी वायु को रोकना। जी जो पहले वही संत मुनि करा करते थे, जी जी उसे योग साधना कहते हैं। जी। तो ये तो प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा कि वायु को रोकना। कई बार जब सूर्य को निगल लिया हनुमान जी ने, तो प्रकृति में हलचल हुई, तो सारे देवता देवी सब परेशान हुए। ये प्रकृति के खिलाफ है, हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। तो वायु को रोक कर आप क्यों प्रकृति का? नहीं, वायु को मैं संसार की वायु को थोड़ी रोक दूंगा। जी, स्वयं मैं की तो भी वायु को अपनी रोकना तो रोकूंगा, अपने शरीर अपनी को। की रोकूंगा। जी जी जी। तो ये भक्ति का कौन सा चरम है कि अपनी वायु को रोकना? अन्न को छोड़ दिया, जल को छोड़ दिया, अब वायु को छोड़ना, आखिर क्यों? ये मेरे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथों जी के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं। जी ऐसे हमारी उमा माता पार्वती, जी उनको शिव जी ने ये क्रिया उनको बताई थी, जी उन्हीं से ये हमें प्रेरणा मिली। जी वो इन चीजों को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो उन्हीं के पुत्र हैं, जी उनसे ये प्रेरणा मिली है। जी। तो इसका क्या उद्देश्य है कि सब कुछ छोड़ते जाना? उद्देश्य क्या है? तो एक दिन शरीर भी छूट जाएगा। शरीर नहीं छूटेगा, जी, आत्मा निकल जाएगी। आत्मा निकल जाएगी। जी आत्मा बाहर निकल के सामने, जैसे जैसे कहते हैं आप, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, जी और स्वयं परमात्मा उस टाइम पे मिलन होगा और प्रकट होके आएंगे। जी जैसे कहते हैं वो भगवान का माँ कहीं आते ना जाते हैं, जी वो तब वो आते जाते इसलिए नहीं है, वो रहते तो वहीं पे हैं, पर क्यों उन्हें पहचान नहीं सकती, हर किसी की नहीं है, तब तक वो उस चीज लायक नहीं बनते, तब तक वो परमात्मा निकल के बाहर नहीं आते। जी तब वो पूरे प्रकृति को अपने बस में कैद हो जाते हैं, संत मुनियों के जी उसमें वही परमात्मा निकल के स्वयं आ जाते हैं शरीर से बाहर, जी जिन्हें कहते हैं भगवान, हम जी ब्रह्म कहते हैं। जी वही ब्रह्म प्रकट होता है, फिर जी उसी का प्रयास कर रहे थे तुरंत। जी जी। ये तो स्वयं का प्रयास हो गया। समाज का प्रयास क्या है? समाज के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो अपने स्वयं के शरीर के लिए, स्वयं की आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे उन लोगों को यही तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, उन सबों के लिए कर रहा हूँ, हैं। जी समझाने के लिए।
जी। जागो, वो सो रहे हैं अपनी गहरी नींद में, उन जगाने के लिए कर रहा हूँ। क्या संदेश दे पाएंगे? भगवान कहीं अपने से दूर नहीं है, नहीं है। जी, परमात्मा दूर नहीं, पर दूर अपने आप नहीं। को पहचानने की शक्ति चाहिए। जी, जी, वो कैसे निकलते हैं और कैसे आते हैं। आते हैं, इनके बारे में बताएं। हम्म, जी, या ये परमात्मा जीव को कल्याण के लिए है। जीव कल्याण के लिए। जी, जो हमारे संत महाराज जी वर्षों वर्ष तपस्या करते थे, ऋषिगण, ऋषि मुनि जो उनके करा करते शरीर हैं, पर जो है वृक्ष लता पता आ जाती थी। ऐसे ही तभी वो परमात्मा उनको दर्शन देने आते थे। जी, जी, जैसे आप तुमने देखा होगा हमारे तटीय स्थान के अंदर जी, हरिदास जी महाराज जी, संगीत के माध्यम से, जी, राग जी, से वर्षा कर दीप लिया जलाया करते थे, करते थे दीप जला दिया करते और वर्षा कर दिया करते थे। थे। जी, हर पंछियों को अपने जी, पास बुला लिया करते थे, हर जी, जीवों को। जी, और उनसे वही करते करते एक दिन स्वयं कुंज बिहारी और बिहारी जी स्वयं प्रकट हो गए थे। जी, अब उस चरण सीमा पर पहुंच जाते तो उनको स्वयं उतरना पड़ता, आना पड़ता उनके लिए। तो वो चरम सीमा तो बहुत आज के समय में बहुत कठिन है महाराज जी। कठिन कुछ नहीं है, जी, तो जैसा बनाना पड़ता है जी, अपने आप को, तब वो उतर के आते हैं सिंहासन से। जी। मैं तो आपके पास बैठा हूँ, मेरा पूरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, मेरे रोंगटे जो है एकदम हाथों के खड़े होते जा रहे हैं। आज जो बातचीत कर रहे हैं मुझे तो मतलब बड़ी विलक्षण ये समय और ये बातचीत लग रही है। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल करी हुई चीज है मेरी सारी। जी, प्रैक्टिकल ही करके, जो आपको पहले भी बताया होगा मैंने आपको, जी, जो दर्शन हुए थे जी, प्रैक्टिकल ही हुए थे, जी, प्रैक्टिकली करके वो दर्शन हुए थे। जी, वो प्रैक्टिकल को ही लोगों को सामने दे दिखाना चाहते हो, परमात्मा कैसे आएंगे, जी, वो समय भी आएगा। जी। बहुत लोगों के तो यही प्रश्न होते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे, राधा रानी के दर्शन कैसे होंगे, परमात्मा से मिलेंगे कैसे, मिलन का क्या रास्ता है? मिलन का यही रास्ता है। सब कोई नहीं कर पाएंगे जिस कठिन साधना को कर रहे हैं लोग। एक दिन तो भूखे नहीं रह सकते हैं, यहाँ तो आपने अन्न जल सब कुछ छोड़ रखा है। फिर वो अपने आप को भूल चुके हैं, जी, वो अपने आप को पहचानते ही नहीं। जी, इस दिन वो सोच लें हम मैं हम पैदा क्यों हुए, जी, हम मरते क्यों हैं, जी, हमें जाना कहाँ है। जी, उस दिन ये बात अपने अंदर डाल ले वो लोग, वो अपने आप को पहचानने लग जाएं, जी, हम कौन है, कहाँ से आए, जी, तब वो महाव चरण सीमा पर पहुंचेंगे। जी, वो अपने आप को पहचानते हुए एक साधारण अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझ के नहीं है, जिंदगी जीत बसर करते हैं। बस सर। भगवान कहते हैं मैं सब में विराजमान करता हूँ, घट घट में वाह। मैं सब में विराजमान करता हूँ, जी, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जी, मैं तेरे अंदर ही रहता हूँ। जी, रूह, और जैसे रूह बोलते हैं, जी, जी, आत्मा। जिसे आत्मा बोलते हैं, जी, एक उसमें एक परमात्मा भी है। जी, ये दोनों का मिलन है, दो रहते हैं एक ही शरीर के अंदर। जी, एक ज्यादातर भटकता है, जो आत्मा इधर उधर भटकती है, और परमात्मा कहीं नहीं भटकता, वो एक शांत अपने शांत रूप में रहता है। जी, तो वो उसे बार बार बुद्धि चेतना देता है समझाने की, मैं तेरे पास ही हूँ, तू कहाँ भटक रहा है, जी, उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करता, समझाता बार बार, और तब वो उसके समझ में आ जाता है, और स्वयं वही परमात्मा उसको दर्शन निकल के देता है। जी, वो कहीं दूर नहीं, वो पास में ही है। पास में महसूस करने की जरूरत है। हम तीर्थों हर पर। मास का जो 2 से 24 हड्डियों का ये बनाया हुआ है, जी, इसमें नंद का लाला आंगन में उस खेलता है। खेलता है जो केवल। आंगन है इसे नंद का, जो शरीर में, जी, उस पर नंद का लाला है, यशोदा का लाला है। वो इसमें किशोरी इंद्राणी की पुत्री राधा और भीष्मानु की दुलारी राधा, वो इसमें ही है। वो दोनों इसमें से आते हैं, दोनों इसी में समा जाते हैं। केवल महसूस करने की जरूरत महसूस करने, बाहर नहीं, बाहर तो कुछ भी नहीं, बाहर तो पत्थरों की मूर्ति मिलेंगी, है। क्या जो बात कुछ अंदर ही है। अंदर एक बार खोज तो लो। नद्दर भटकने से जरूरी नहीं, अपने अंदर ही खोजो, अपने अंदर से सब निकल के बाहर निकल के आएंगे जी, और दर्शन देंगे बायकाल।
जी। और दुनिया सब भटक रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, जहाँ बैठे हुए हैं वहीं नहीं ढूंढ रहे। ये मिर्ग की भांति है। मिर्ग के अंदर कस्तूरी होती है, जी। मिर्ग के अंदर कस्तूरी होती है, पर दूर दूर भागता है। ये खुशबू आ रही कहाँ से, आ रही। वो अपने अंदर नहीं पहचानता। मेरे अंदर ही वो कस्तूरी है जो उसे मैं जो महक मार रही है। जी। वो दूर दूर भाग रहा है, इधर खुशबू उधर, पूरे वन में भटकता रहता है। वन में भटकता रहता है। मिर्ग जिस दिन ये समझ ले जी। मेरे अंदर ही से वो महक मारी, तो वो मिर्ग को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। उस मिर्ग ने हमारे को जय शिक्षा दी है, जी। उसी मिर्ग की भांति हम है जी। दूर दूर भागना। और तो इसलिए हमें शान जान ले मेरे अंदर ही है सारी चीज, कोई भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर मिल जाएगा। वहीं किशोरी ठाकुर जी हमारे विराजमान हो जाएंगे। ग्रंथ कहती हैं लाखों वर्ष पहले इसमें सबसे सुंदर चीज बनाई थी इंसान का पुतला। इसमें हलचल नहीं हुआ करती थी, तो माने कि भाई इसमें हलचल नहीं है, बाकी सारे सब में सबसे चीज बनाया इसमें, ये सबसे श्रेष्ठ बनाया मैंने। ये खिलौना मैंने अपने खेलते खेलते सबसे श्रेष्ठ बनाया। इसमें हलचल होनी चाहिए। तो हलचल कैसे होगी, तो सूर्य नारायण को बोला आप इसमें जाके विराजमान हुई। तो सारे देवता आए, तो कहने लगे माने प्रभु ये तो पहचान लेगा, फिर हम क्या कैसे कर, वाणी में इस पे इतने पर्दे डाल देता हूँ, ये पर्दे खोलते खोलते तब ये पर्दे अपने उठाएगा, तब मुझे इसमें मिलेगा ये आके नहीं है। तब तक के लिए इसमें पर्दे डाल दो। ये 84 लाख पर्दे इसमें डाल दिए, इसे पर्दा को नहीं खोल, तब धीरे धीरे उस पर्दे खोलता है तो स्वयं परमात्मा के मिलन हो जाता है। ये वो उन्होंने बना के तैयार करा था, और तभी ये इसमें हलचल, और जो पहचान लेता है अपने आप को, और इसमें नारायण स्वयं रहते हैं, तो प्रकाश की बातें जलते हैं। जैसे ये प्रकाश तुमने देख रहे हो, नारायण सूर्य जी फैला रहे, ऐसी वही नारायण इसमें बैठा हुआ है, वही प्रकाश इसके अंदर, तब तुम इसकी खोज करोगे फैलेगा, तो वो एक ऊर्जा निकलेगी, तरंग निकलेंगी इसमें, जिसे हम प्रकाश करें। कई कोटियों का प्रकाश होता है इसमें, वो तभी से पहचानेगा तब। उसी प्रकाश से अपने शरीर को साधे हुए हैं, इसलिए वो उसी शरीर से उसी प्रकाश की वजह से ही चल रहा है सारा। ये शरीर जो उसे साध लेता है वो सद जाता है। हम सांसारिक मोह माया में फंसे लोग जो है इसे साध नहीं पाते। माया वाले व्यक्ति जो होते हैं वो माया के बस माया को समझते हैं केवल, और कुछ नहीं जानते उसके बारे में। वो कहते यही सुख है, असली सुख को ढूंढते नहीं। असली सुख नेक दुख आया तो उसी से टूट जाते हैं। वो असली सुख को तलाश है, तो ये पारस मणि है जो लोहे को भी छू कर नहीं सोना बना दे, जो ऐसी मणि है। तो भक्ति एक ऐसी पारसमणि की तरह है जो लोहे को भी सोना बना सकती है, जो शरीर को भी साध सकती है। उन्हीं सब के बारे में पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि शरीर में एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा प्रकाश की, सूर्य की है, भगवान की, ईश्वर की है। वो ऊर्जा हमारे राधा रानी की है, वो ऊर्जा हमारे ठाकुर जी की है, वो ऊर्जा हमारी यमुना महारानी की है, और इसीलिए वो अपने आप के शरीर को साध पा रहे हैं। पूज्य महाराज जी का दावा है कि 2 साल से अन्न तो मैं जानता था, पहले महाराज जी ने छोड़ रखा था, अन्न मेरे सामने कभी ग्रहण नहीं किया करते थे, लेकिन 2 साल बाद जब मैं आया तो बता रहे पूज्य महाराज जी कि अब जल भी हम ग्रहण नहीं करते हैं। आपके शरीर ओठ देखेंगे तो हल्के हल्के से सूखे लगेंगे, लेकिन चेहरे का तेज देखेंगे, चेहरे का जो प्रताप देखेंगे, चेहरे का जो भाव देखेंगे, वो पूज्य महाराज जी का भाव और प्रताप जो है वो निश्चल एकदम बना हुआ है। चेहरे का तेज जो है वो कम नहीं है, औरा कम नहीं है। ये महाराज जी को मैंने बहुत बार देखा कि वो एकदम कड़ाके की ठंड में एकदम एक सूती वस्त्र भी, एक मतलब धागा भी शरीर पर नहीं डालते हैं, और ऐसे ही रहते हैं, कुछ असर नहीं करता। महाराज जी इंद्रजीत हो चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने शरीर पर सभी पर विजय प्राप्त कर लिया है, और इसीलिए भूख प्यास मोह माया सबसे दूर हैं। ऐसे संत महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम।